Hello students, this is lecture 2 for class 9 and the topic of this lecture is acceleration and equation of motion। तो फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक्सीलरेशन। पहले हम ये देखते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम एक इंक्लाइंड सरफेस से फ्रीली गिराते हैं तो जब ऑब्जेक्ट जैसे ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट से लोएस्ट पॉइंट की ओर आता जाता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती जाती है। ये उसी सिमिलरली ऐसे है जब हम किसी बाइक के एक्सीलरेटर को खींचते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। तो किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में पर सेकंड जो होने वाला चेंज है वो कहलाता है एक्सीलरेशन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट is called acceleration। It is denoted by A। अगर किसी ऑब्जेक्ट की किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी इफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज u, अगर u है एंड द फाइनल वेलोसिटी is v, then the acceleration of the object is given by a is equal to the rate of change in velocity, velocity में change इन वेलोसिटी और किसके रिलेटिव टाइम के रिलेटिव अपॉन टाइम पीरियड इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो ऑब्जेक्ट की जो फाइनल वेलोसिटी थी वो हमने ली है v। अगर हम डिफरेंस लेते हैं चेंज इन वेलोसिटी लेते हैं तो फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को हमने चेंज कर दिया अपॉन टाइम पीरियड t। तो इस तरह से जो हमारा एक्सीलरेशन फॉर्मूला हो गया वो हो गया ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को जिसकी वेलोसिटी टाइम के रिलेटिव इंक्रीज होती जाती है उस तरह के ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट एक्सीलरेटेड मोशन में है। दैट इज इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज during a certain time during a certain time period यूज करते हैं time period then its motion is said to be accelerated motion। तो किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सीलरेशन के टाइप्स हैं टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन ये दो तरह के होते हैं। नंबर 1 यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन और नंबर 2 नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होगा? जब किसी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वली इंक्रीज होती है तो इस तरह के एक्सीलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। और जैसे आप इसको हेडिंग लिखने के बाद लिखेंगे तो उसके लिए आपकी लाइन्स होंगी इफ़ द वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट in equal time periods, then
द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इसमें क्या होगा कि जो वेलोसिटी है वो अलग अलग तरह से यानी कि अनइक्वली इंक्रीज होगी और इक्वल टाइम इंटरवल्स में। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे, इफ़ द वेलोसिटी चेंज बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल टाइम इंटरवल्स देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो हो सकती है। ठीक है, पॉजिटिव कब होगी? जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। नेगेटिव जब होगी जब फाइनल वेलोसिटी कम होगी इनिशियल वेलोसिटी से। और जब वेलोसिटी में होने वाला चेंज ही ज़ीरो हो तो उस कंडीशन में एक्सेलरेशन की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। जैसे हमारी v की वैल्यू, इफ़ फाइनल वेलोसिटी v इज़ ग्रेटर देन u, देन ये वाली जो वैल्यू है पॉजिटिव होगी, देन a इज इक्वल टू पॉजिटिव। दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नॉर्मली एक्सेलरेशन। इफ़ v इज़ लेस देन u यानी कि v की वैल्यू कम हो और u की वैल्यू ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में जो हमारी a की वैल्यू है वो होगी नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड नेगेटिव एक्सेलरेशन और डी एक्सेलरेशन, DECELERATION। डी एक्सेलरेशन। ठीक है, और अगर इफ़ फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू ज़ीरो देन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन ज़ीरो एक्सेलरेशन। ज़ीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, ये तो हमारा टॉपिक है एक्सेलरेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन यूजिंग ग्राफिकल मेथड। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है। किसी एक्सेलरेटेड मोशन के लिए, एक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी, डीएक्सेलरेटेड मोशन के लिए भी और फ्रीली फॉल मोशन के लिए भी ये तीनों इक्वेशंस ही अप्लाई होती है। यहाँ हमारे पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो न्यूटन ने दी थी। ठीक है, और अगर किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v और किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में लिया गया टाइम, डिस्टेंस s को कवर करने में लिया गया टाइम t है, एंड द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन a, देन द इक्वेशन ऑफ मोशन आर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v इज इक्वल टू u प्लस at, सेकेंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, थर्ड इक्वेशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो ये तीन इक्वेशन हमें प्रूफ करनी है बाय यूजिंग ग्राफिकल मेथड। तो अब हम एक ऑब्जेक्ट जो कि इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा है और उसकी कुछ टाइम t के बाद वेलोसिटी v हो जाती है और इस दौरान वो s डिस्प्लेसमेंट को कवर करता है। तो इसके लिए हम एक ग्राफ खींचते हैं। तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है एक मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए जिसकी इनिशियल वेलोसिटी u है। यहाँ से ऑब्जेक्ट ने अपनी मोशन करना स्टार्ट किया है, सॉरी वो तो मोशन में पहले से ही था, तभी तो हमने यहाँ u से लिया है। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट मोशन में था और हमने उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, तो t टाइम बाद यहाँ टाइम ये एक्सिस, ये x एक्सिस को हमने टाइम एक्सिस मान लिया है और y एक्सिस को हमने वेलोसिटी एक्सिस मान लिया है। तो टाइम एक्सिस पर t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हमने कंसिडर की है कि v हो जाती है। तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u है
और t टाइम के बाद उसकी वेलोसिटी v हो जाती है। ऑब्जेक्ट को वेलोसिटी u से और v को गेन करने में लगा टाइम 0 से t है। तो टाइम एक्सिस पर 0 to e इज टाइम t। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूफ करना। ठीक है, तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं ग्राफिकल मेथड का, यानी कि हम वेलोसिटी को एक लाइन के रूप में कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो है हमारी u, और u इक्वल है लाइन के अकॉर्डिंग o टू d के। ये o पॉइंट, ये d पॉइंट इज इक्वल टू o d। एंड फाइनल वेलोसिटी दैट इज v इज इक्वल टू होगी o टू c। तो एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो सो चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू होगा फाइनल वेलोसिटी मीन्स OC में से माइनस कर देते हैं OD को, एंड द टाइम टेकन इज t। सो द एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी मीन्स OC माइनस OD अपॉन टाइम टेकन 0 to e, OE। Acceleration of the body is given by A, then A is equal to OC minus OD अपॉन OE is equal to है हमारा T। तो हम ग्राफ से देखते हैं कि OC माइनस OD, OC माइनस OD इज इक्वल टू होता है CD के इक्वल। इसे हमने ऐसे लिख दिया CD अपॉन T। तो CD इज इक्वल टू हो गया हमारा 80। CD इज इक्वल टू 80, इसे हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब हम पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे x एक्सिस पर मीन्स टाइम एक्सिस पर, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे y एक्सिस मीन्स वेलोसिटी एक्सिस पर। तो और साथ ही साथ एक लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल हम D से ड्रॉ करेंगे जो कि BE को A पर इंटरसेक्ट करेगी। अभी यहाँ इस लाइन को जो हमने ड्रॉ किया है BE को, हम देखते हैं कि जो BE है, बिकॉज BE इज इक्वल टू है BA प्लस AE के, BA प्लस AE के। ये जो हमारा AE है वो इक्वल है OD के, और जो हमारा BA है वो इक्वल है CD और DC के। ठीक है, बिकॉज और जो BE है वो इक्वल है OC के, बिकॉज BE इक्वल टू CO या OC, BA इक्वल टू CD, BA इक्वल टू CD एंड AE इक्वल टू OD। तो ये BE की वैल्यू तो होगी हमारी CO, BE इज इक्वल टू CO इज इक्वल टू BA की वैल्यू CD एंड AE इज इक्वल टू OD। ये वैल्यू पुट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। CD इज इक्वल टू 80 फ्रॉम ग्राफ OD इज इक्वल टू 0 to U and OC is equal to V. So first equation of motion is given by V is equal to U plus 80. Now proceed for equation 2, S is equal to ut plus half 80 square. This
relation also called velocity time relation. Velocity time relation. Second relation between velocity time displacement and acceleration is also called displacement time relation. And the displacement or distance covered by the body in time t, let us consider it is s. हमने मान लिया कि टाइम t में और u वेलोसिटी से v वेलोसिटी होने तक ऑब्जेक्ट ने s डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। तो ये जो s डिस्टेंस उसने ट्रेवल की है वो हमें ग्राफ में, जो ग्राफ वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए हमने ड्रॉ किया है उसके नीचे के बिलो द ग्राफ एरिया से हमें मिलेगी। ठीक है, और ये जो टोटल एरिया होगा ये कहलाएगा डिस्टेंस। यानी कि यहाँ हमारे पास में एक क्वाड एंगल है या फिर क्वाड्रिलेटरल है, 4 साइड वाला एक क्वाड्रिलेटरल है। तो उस क्वाड्रिलेटरल के 2 पार्ट है, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल। तो इन दोनों का एरिया ऐड करके हम इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड कर लेंगे। द डिस्टेंस covered by object in time t is given by the area below the graph. ग्राफ के नीचे के एरिया से ये डिस्टेंस हम देंगे। तो डिस्टेंस s इज गिवन बाय एरिया ऑफ क्वाड्रेंगल और क्वाड्रिलेटरल ODBE. It is equal to the area of triangle, DAB plus area of rectangle ODAE. Area of triangle is equal to 1/2 base into height. Base is DA and height is BA plus area of rectangle is equal to one side length and into other side breadth, that is OE into AE. तो यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे अब इन सभी की, DA की, BA की, OE की एंड AE की। तो यहाँ हमारा देखिए OE, जो OE है वो टाइम एक्सिस है, तो OE हो गया टाइम के इक्वल, OE इज इक्वल टू T। AE इक्वल है OD के, AE इक्वल है OD के, इक्वल हो जाएगा U के। इसके बाद BA इज द डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी, BA इज इक्वल टू है हमारा CD के, इक्वल V माइनस U, एंड V माइनस U फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू 80, एंड DA also equal to OE, DA is equal to OE, it is equal to T। अब वैल्यू पुट करते हैं इनकी बस और इक्वेशन कंप्लीट। 1/2 DA is equal to T and BA is equal to 80 प्लस OE इक्वल टू T और AE इक्वल टू U। तो इस तरह से S इज इक्वल टू हो जाएगा UT प्लस हाफ A इंटू T स्क्वायर। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच ऑल्सो कॉल्ड
displacement time relation. Okay, now proceed for third equation of motion. Same graph is used for displacement velocity relation, and the distance of object covered in time t is also calculated by the area of this trapezium. अभी हमने जो डिस्टेंस निकाली थी वो इस क्वाड्रिलेटरल या क्वाड कोर, ठीक है, सॉरी क्वाड एंगल, या फिर इस ट्रेपेजियम के दो पार्ट करके एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल से कैलकुलेट किया था। लेकिन हम चाहें तो पूरी डिस्टेंस को इस ट्रेपेजियम के एरिया से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन के लिए हम पूरे ट्रेपेजियम का एरिया यूज़ करेंगे। द डिस्टेंस covered or traveled by object in time t is given by the area of trapezium. Time t, the distance s is given by the area of trapezium, 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 ODBE. The formula for the area of trapezium is equal to 1/2 into sum of parallel sides, that is this is parallel to this, into product with the distance between parallel sides, perpendicular distance of parallel sides. The sum of parallel side is OD plus BE, OD plus BE, and distance of parallel side is DA or OE, DA, because DA is equal to OE, so it equal to T, and OD is U, and BE is equal to OC, BE is equal to OC, which is equal to V, DA is equal to T, or OD is equal to U. So the distance is equal to 1/2 U plus BE is equal to V, and D is equal to T. From first equation of motion we know that A is equal to V minus U upon T, so it implies that T is equal to V minus U upon A. ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने कि A अपॉन में और टी डिनोमिनेटर में, तो ये T की वैल्यू हम पुट करते हैं इस इक्वेशन में, पुट इन S, सो S इज इक्वल टू 1/2 U plus V into V minus U upon A. This formula becomes S is equal to 1/2 U square minus V square upon A. So 2A is cross multiply with S, this become 2AS is equal to U square minus V square. यहाँ पर हमारे साथ कुछ मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक इज V square minus U square, दिस फॉर्मूला इज V minus U, V plus U, तो फॉर्मूला होगा V square minus U square, ठीक है। तो ये हो गया V square minus U square, U इस साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2AS plus U square is equal to V square, और V square is equal to U square plus 2AS. This is
मेथड इक्वेशन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, बिकॉज इसमें टाइम नहीं है। डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन।